सुनो, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये सोना खालिस है कि नहीं। और हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। सरकार, इतना खालिस सोना मैंने क्या पूरे बगदाद में किसी ने नहीं देखा होगा। बेहतरीन। रख दीजिए उसे। हमारा इनाम। शुक्रिया सरकार। दफा हो जाओ। खालिस सोना। अब तुम्हें यकीन हो गया कि ये सोना असली है? हाँ आका, यकीन हो गया, लेकिन इस सोने पे, ये सोना खालिस है, लेकिन उस अली पे नहीं। आका, वो इंसान नहीं, चालाक लोमड़ी है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उस जफर को फंसाना इतना आसान नहीं होगा। आका, आका, शायद ये सही कह रहे हैं। आपकी तरफ से इतना सारा सोना देखकर उसे शक नहीं होगा। मुझे तो उस अली पे पहले दिन से ही शक है। कोई इतना सारा सोना किसी को यूं ही क्यों भेज देगा? जरूर जरूर इसमें उसकी कोई चाल है। चाल नहीं, बल्कि ख्वाहिश से दोस्ती करने की ख्वाहिश। अब आप उससे दोस्ती करेंगे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जफर इंसान से नहीं, दौलत से दोस्ती करता है, और उस दौलत का जरिया मैं। पर आका, जफर बगदाद का वजीर है, उसे दौलत की क्या जरूरत? और अगर उसे सोना ही चाहिए तो उसके पास वो शैतान है ना। मेरा मतलब है आपका प्यारा मासूम भाई चिराग का जिन। वो उसे जितना चाहे सोना ला के दे सकता है। आका, अगर बात सोने की ही है तो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी आपके सामने सोने का महल खड़ा कर दूंगा। चिराग के जिन, तुम्हारी ताकत बहुत अजीम है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम्हें याद है, हमने तुमसे कहा था कि हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए किसी जादुई सोने की नहीं, पर असली सोने की जरूरत है। और फिलहाल हमें वो असली सोना दिलवा सकता है अली। इसलिए अली को ढूंढना जरूरी है। वजीर आला, खबर मिली है कि अली साहब और उनके घर वाले शहर के बाहर जंगल में एक गुफा में देखे गए हैं। क्या घर वाले मिल गए? अरे वाह! अच्छा, घर वाले मिल गए? अरे वाह, बहुत खूब। खबर पक्की है? जी हुजूर। क्या? आका, कुछ नहीं होने वाला। जफर नहीं आने वाला। वो इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसने वाला। जाल अगर सोने का हो तो लालची मगरमच्छ उसमें खुद आकर फंसता भी है और जाल भी नहीं काटता। चिराग के जिन, हमें फौरन उस गुफा तक ले जाओ। हाँ हाँ, चलिए, मैं भी चलना चाहता हूँ। चिराग के जिन। क्या हुआ? माफी माफी।
माफी आका, माफी। आप मेरा हाथ थाम लीजिए। क्या? हाथ नहीं, मतलब यहाँ से वहां ले जाने के लिए आप मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको ले जाऊंगा। अगर आका हुक्म दें तो सोने से भर दूं महल के प्याले, लेकिन अभी वहां चलना है जहां अली और उसके घर वाले। हम महल में रहते हुए चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, और ये सोने के नीचे बात ही नहीं कर रहा। रईसी देख रहे हो इसकी? आका सोचिए, अगर वो इतना ही रईस है तो फिर वो कहीं भी रह सकता है, तो इस गुफा में क्या कर रहा है? सोचिए, या फिर उससे पूछिए। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन उसके लिए अंदर जाना जरूरी है। चलें? चलिए। तुझे पता है, शहजादी ने उस अली को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अच्छा ही किया उन्होंने, वो इसी लायक है। मैंने चाची जी को कितनी बार कहा है कि मेरे दूध में हमेशा बादाम पीस के डाला करें, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती है। बिल्कुल हूबहू तेरे जैसा। काश तू यहाँ होता तो। किससे बातें कर रही है? बगदाद के बेटे, सबके चहेते अलादीन से। और क्या सोच रही थी कि काश वो यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। कई बार जिनकी जरूरत होती है ना, वो दूर हो जाते हैं, और जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती वो घर में घुस आते हैं। गुल्लू, गुल्लू मेरी पगड़ी क्या है? मुझे देर हो रही है, मुझे महल जाना, मेरी पगड़ी। चाची जान, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। बस बहू पे जरा गुस्सा आ गया था। क्यों? अरे मुझे जरा सा चक्कर क्या आ गया कि कहने लगी, आप आराम कीजिए चाची, घर का सारा काम मैं कर दूंगी। अब गुल्लू तू ही बता, बहू घर का सारा काम करेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरी गुल्लू है ही इतनी प्यारी, सबकी कितनी फिक्र करती है। अब चाची जान का गुस्सा और गुल्लू की फिक्र दोनों जायज है। मेरी प्यारी चाची जान, आज आपको अपनी बहू की बात माननी पड़ेगी, इसलिए मेरी गुल्लू घर का सारा काम करेगी। और आप इधर आइए, आप यहाँ पे आराम से बैठेंगी, ठीक है? गुल्लू, मेरे गुल्लू, मैं क्या कह रही थी, चाची जी को ना घर के सारे काम करने में बड़ी खुशी मिलती है, तो इनको घर के काम करने देते हैं ना। और वैसे भी चाची जी अपनी जिंदगी में कितने गमों में डूबी हुई हैं, इनकी एक खुशी भी हम छीन लेंगे नहीं ना। लेकिन अब मेरे लिए तो बहू की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम आज घर का सारा काम करना चाहती हो ना बहू? मैं वो ये हुई ना बात, बिल्कुल सही कहा चाची जान ने। करो, आज तुम घर का सारा काम करो, और आप ये लीजिए और इसे पीजिए, देखिएगा आपको इससे ताकत मिलेगी। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो। पता है गुल्लू, तेरे आने से पहले बहू मुझसे कह रही थी कि पानी पीजिए, आराम कीजिए, कितनी गर्मी हो गई है ना। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है। गुल्लू जाओ, चाची जान के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जाओ। और चक्कर आते हैं तो शरबत पीने से आराम मिलता है ना गुल्लू? आपको चक्कर आ रहे हैं? गुल्लू जाओ, चाची जान के लिए शरबत लेके आओ, जाओ जल्दी। अभी लाई। और फिर ठंडे पानी में? हाँ ठंडे पानी में। ठीक है।
अभी लाई शरबत ठंडे पानी। ये तो आपने मुसीबत मोल ले ली चाची जी। ऐसे खेल मैं बचपन में बहुत खेल चुकी हूँ। बच्ची हो तुम बहू, मैंने दुनिया देखी है। बड़ा शौक है ना आपको आराम करने का, अब अच्छे से आराम करना। तुम्हारी हर बचकानी चाल के लिए मैं तैयार हूं। आका संभल के संभल के। आका यहाँ लगता है रास्ता ठीक नहीं है, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। हाथ थाम लीजिए? हाँ। हम क्या लैला मजनू? आका और जिन वाला रिश्ता है। तुम चलो, खुद ही अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे सिर्फ अंधेरा और गंदगी दिखेगी। आवाज समझ के हाथ छोड़ो हमारा। नहीं नहीं, मैं इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। अगर हाथ छोड़ दिया तो आप फिसल के गिर जाएंगे। हाथ छोड़ो हमारा। हम गिर जाएं, हमें चोट लग जाए, हमारी हड्डियां टूट जाएं या हमें लकवा मार जाए, तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ोगे। समझ में आया तुम्हें? जो मेरे आका। बेहतर। चलो तुम जाओ, जाओ उस तरफ जाकर दे। नहीं नहीं आका, मैं यहाँ आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख नहीं रहे कितना अंधेरा है, यहाँ कितना खतरा है। अब समझे, तुम डरे हुए हो। अरे आप गिरे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जाके देखता हूँ, इस तरफ जाके देखता हूँ। कहता हूँ बेवकूफ, अव्वल बेवकूफ। क्या? नहीं, ये महफूज नहीं है, यहाँ तो खतरा है। यहाँ आवाज नहीं आ रही। आका, 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 इस तरफ चलते हैं, यहाँ महफूज है। इस तरफ नहीं मिस, इस तरफ। इस तरफ हमारे सेब के मुरब्बे, इन्हें रखो अपने साथ। चलो हमारे साथ उस तरफ। आका ने मुझे सेब के मुरब्बे कहा, मतलब आका खुश है। आका खुश है मतलब सोना इसी तरफ है। मान गए आका। वजीर आला निपटा रहे हैं कोई खुफिया काम, इसलिए आज मैं करूंगा पूरा आराम। हाय, वो भी मेरी गुल्लू के साथ। मेरी गुल्लू, मैं आया। मेरी गुल्लू का मनपसंद फूल।
अल्लाह, गुस्ताख पिद्दी, मेरे सामने से हटो, हटो, मुझे जरूरी काम से जाना है। आजकल नालायकों को भी जरूरी काम पड़ने लगा है। वाह पिद्दी, क्या पिद्दी? देखो, मुझे तुम्हारे जैसे मुर्गे के अंडे का मुंह लगने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें याद किया जा रहा है। इसमें कौन सी नई बात है पिद्दी? इस खूबसूरत कली को जो एक बार देख ले उसे हमेशा याद करते हैं। जाकर कह दो सबसे कि वजीर आला का चहीता गुल्लू जा चुका है। समझी कनीज? गद्दार की कमीज! देखो, तुमने मुझे एक बार और कनीज कह के बुलाया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अगर मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। अगर मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी ना तो तुम बात नहीं कर पाओगे। और सिपाहियों को कुछ समझ नहीं आएगा, उन्हें समझ नहीं आएगा तो वजीर आला को समझ नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि वजीर आला परेशान हो जाए? नहीं, वजीर आला को परेशान नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं करना। कनीज? क्या? नहीं कनीज नहीं, कनीज मैंने कनीज कब कहा? मैं तो प्यारी, मेरी प्यारी बचपन की दोस्त पिद्दी, इस महल की शान, बगदाद की जान। चलो चलते हैं। हाँ? चलो। आदाब, आदाब शहजादी, आदाब शहजादी यास्मीन, आदाब। तब से झुके ही जा रहे हो, कमर टूट चुकी है क्या तुम्हारी? ये बताओ कि तुम क्या छुपा रहे थे? यहाँ तो बेशुमार दौलत है। हमने तुमसे कहा था अली बहुत काम की चीज है। आका, काम की चीज हो या ना हो, लेकिन इतना सारा सोना देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अली कोई चोर या ठग है। तो और भी मजा आएगा, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे। तो यार सुना, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, ये सारा सोना उसे जमा करो। समझ में आया तुम्हें? सफर को बात करने की तमीज है या नहीं? जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। देखो हमारे साथ कुछ जद आका, संभल के आका, संभल के। उठिए आका। जिन अपने आका के हुक्म के बगैर मनमानी कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे जमाने में भी नहीं होता होगा चाचा, है ना? तुम लोग मेरा मजाक मत करो। आका संभल के, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तो शख्स है जिसे जादू की तालीम है। बस, बहुत हो चुका। एक लफ्ज भी कहा ना अगर तुमने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है? देखो, हुज्जत दलील ना किया करो हमारे साथ, इस सोने को जमा करो तुम। आगे जाके देखते हैं कहीं और सुना तो नहीं। आका लेकिन सोना सफर करो ना, सोना सफर करो ना। ये फूल, लेकिन शहजादी मैं इसे छुपा कर नहीं ले जा रहा था, सबके सामने लेकर जा रहा था। झूठ बोल रही है शहजादी। ये फूल देखो कितना मुरझा गया है ना ये फूल, इसलिए मैं इसे अपने घर लेके फेंकने ले जा रहा था। चलो, पहली चोरी तो पकड़ी गई,
अब और चोरियों के बारे में बताओ, जल्दी बताओ। सूबेदार गुलबदन, आपने हमें एक जेवर दिया था जिससे हम जेवर? मैं शहजादी, मैं बहुत ही फटेहाल खानदान से हूँ। कितनी कमाए पूछ लो इससे। शहजादी, आपको पता है आज तक मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को पुराना तवा तक नहीं दिया। मैं आपको क्या कुछ दूंगा। शहजादी, ये बात सच है। हमारी बात पूरी नहीं हुई। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि जिस जेवर की वजह से हम तोते बने थे, वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? याददाश्त के पहियों को धक्का लगा हो तो बताइए। लगा लगा, बहुत जोर से लगा। तो बताओ। हाँ, याद आया शहजादी, वो तोहफा मंगोल के शहंशाह की तरफ से आया था। और वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? मंगोल की फौज के सिपे सिलार मोहम्मद चिरागुद्दीन ने। वो तोहफा और संदेशा उन्होंने ही मुझे दिया था। तो ठीक है सूबेदार गुलबदन, मोहम्मद चिरागुद्दीन से तुम हमें मिलाओगे। उन्हें आला जाए फौरन। ठीक है शहजादी, मिलवाऊंगा। आदाब जी। इसे बाहर फेंक देता हूं। महाराज सारा जी, आप यहाँ? दिवाली का दिन कितना बड़ा है जी। मुझे मुसीबत में देखा और मेरे मददगार को भेज दिया। मैं आपका मददगार? जी, ये मेरा छोटा भाई चंदू। चंदू? क्या हुआ चंदू को? मैं, झुमरू, अली भाईजान, हम सब कब से उसे ढूंढे जा रहे हैं, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ नहीं ढूंढा उसे। जुनैद जी, आप चंदू को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना? मदद? ऊपर वाले ने तो मुझे बनाए ही आपकी मदद करने के लिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा सारा जी। चले चलिए। अब जुनैद जी, मेरा हाथ। हाथ। शुक्रिया। चले।
अरे मलाई पेड़े, कहाँ हो तुम? अरे बलसाज, कहाँ हो तुम? उस कमीने काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे तादाद में दहशत फैलाई। आज मैं तुझे जिंदा जला दूंगा जफर। क्या कर रहे हो? आका मुझे जाने दीजिए, मैं इसकी जान ले लूंगा। अंगूठी छाप पूरे बगदाद के लिए जफर नेक दिल और वतन परस्त है। तुम उसे मार तो दोगे, लेकिन वो मरेगा नहीं, शहीद बन जाएगा। और मैं इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता इसको। हम जीत के भी हार जाएंगे। अब भी अगर तुम जाकर उसे मारना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो अब हम क्या करें आका? सब्र। अलादीन को जफर ने दिमाग से हराया था, अब अली भी जफर को दिमाग से ही हराएगा। हम ऐसी चाल चलेंगे कि जफर अपना गुनाह खुद कबूल करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं समझ गया आका। जाओ। कौन है? कौन है वहां? जो कोई भी है हमारे सामने आओ, यह हमारा हुक्म है। हम बगदाद के वजीर आला हैं। वल्लाह गरीबों को तो रोज खाता हूं, आज एक वजीर के कबाब खाऊंगा। वजीर की कबाब? क्या बकवास लगा रखा है ये क्या मतलब हुआ? मतलब अभी समझाता हूं। चिट्टे ये क्या ये? कौन हो तुम? सामने आओ। अल्लाह, वजीर आला की वजह से कम घबराया घूमता था, जो भी शहजादी भी। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर अपनी गुल्लू के साथ वक्त बिताऊंगा तो अच्छा लगेगा। हाँ मेरे गुल्लू। चुड़ैल, 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 गुल्लू! अम्मी, अम्मी, अम्मी आप आ गए। लेकिन अम्मी, मैंने और मेरे गुल्लू ने तो आपको उसके चाचा के यहाँ इलाज के लिए भेजा था ना, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। आप इतनी जल्दी आ गए और इस हालत में? आजादी आजादी आजादी। भिखारन अंदर कैसा है? भगाओ इसको। वो 2 कौड़ी के आदमी, तमीज से बात करो।
बेगम तुम यहाँ, तुम तो अल्लाह, तुझसे मेरी कुछ दिन की खुशी भी नहीं देखी गई। इस बला को इतनी जल्दी क्यों वापस भेज दिया तूने? फावड़े की शक्ल के आदमी, बिल्कुल चुप कर जाओ वरना आज खत्म कर दूंगी। चुप 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 चुप। गुल्लू, जहाँ तूने और तेरी इस बीवी ने मुझे भेजा था वो दवाखाना नहीं, एक तबेला है। और बहू के चाचा कोई चारागर हकीम नहीं, एक तबेले वाले। मुझसे इतना काम करवाया, मेहनत करवाई, मैंने 50-50 भैंसों का दूध निकाला, उन्हें नहलाया, उन्हें धुलाया, उन्हें चारा खिलाया, उनका गोबर साफ किया। छी 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 गोबर। छी 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 छी। नहीं गोबर की शक्ल के आदमी, पैर रख के कुचल दूंगी, समझे? निकल गया। और बहू तुम बताओ मुझे, मेरे अब्बू आएंगे, ढेर सारी दौलत लाएंगे, कहाँ है तुम्हारे अब्बू और कहाँ है उनकी दौलत? बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारे अब्बू और कहाँ है उनकी दौलत? बताओ बताओ बताओ, मुझे वो दौलत चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। बताओ बताओ, चाहिए चाहिए। अल्लाह, इतने सारे इल्जाम भी एक साथ। आप लोगों को पता है, मेरे चाचा हुजूर एक खास तरह के हकीम है और उनका इलाज भी खास तरह का होता है। उनका मानना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए अपने मरीजों से काम करवाते हैं और मेहनत करवाते हैं ताकि शैतान भाग जाए और फिर मरीज की आत्मा एकदम अच्छी हो जाए और वो अपनी बीमारियां भूल जाए। पर क्या कर सकते हैं, मैं तो उन्हें बताना ही भूल गई कि आप एक नंबर की कामचोर हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है अम्मी जान, मैं उन्हें बताना भूल गई कि आप अपने मुलायम मुलायम हाथों से कोई काम नहीं करती है। और बात रही मेरे अब्बा हुजूर की, तो आप जहाँ से भागकर आ रही हैं ना, मेरा अब्बा हुजूर अभी अभी वहाँ गए हैं अपनी दौलत लेकर। आप नहीं मिली ना अम्मी जान, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर कर भी क्या सकते हैं। बहू, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अभी भी वो दौलत मिल सकती है? हाँ अम्मी जान। अब्बा हुजूर, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी दौलत आप दोनों का इंतजार कर रही है वहाँ। तो बहू, मुझे फौरन वहाँ भेज दो। चले चले। अरे रुकिए रुकिए, आप दोनों ऐसे कहाँ जा रहे हैं? पहले काम की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो अम्मी जान, आप खाना बना लीजिए और आप बर्तन धो लीजिए। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर कर लूंगा, सब बनूंगा, सब बर्तन धो लूंगा, इनका चेहरा भी धो दूंगा। निकल गया मुंह से। चले। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटी। चाहिए चाहिए जा रहा हूँ। चाहिए, जल्दी जल्दी। मेरी गुल्लू, हाँ? मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना गुल्लू। आओ बताता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें देंगे, दौलत, पैसे, जेवर, सब कुछ। ऐसी बात है तो मैं तुझसे तेरी जान मांगता हूं, अपनी जान मुझे दे दे। और रही बात इस दौलत की, तो तुझे खाने के बाद मैं ये सारी दौलत लूट के ले जाऊंगा। आज मैं वजीर के कबाब खाऊंगा। अरे कोई हमें बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा तुझे। अली 3 चीजों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, दोस्ती के लिए, सोने के लिए और सोने जैसे दोस्त के लिए।
और तूने तो तीनों पर हाथ डाल दिया। अरे जरा जल्दी पीटो उसे। अंगूठी छप, जोर से चीखो और यहाँ से भाग जाओ। आगे मैं संभाल लूंगा, जाओ। अरे मुझे मारने तो पहले। इधर आओ, इधर आओ। अली, वजीर आला। वाह अली, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वजीर आला, मैं अपनी जान पर खेलकर आपको बचाने आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप यहाँ आए कैसे? हम यारी यारी हमें यहाँ खींच लाई। यारी? मैं और आपका यार? अरे यार नहीं, यारों के यार। ही नहीं वजीर आला, कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ जूती, कहाँ ताज, कहाँ कल और कहाँ आज? क्या तुम बातें कर रहे हो? जूती कहाँ आप, कहाँ हम। वजीर आला शायद बचे होंगे 12। तुम हमें यहाँ से पहले नीचे उतारो। वही करने आया हूँ वजीर आला। मेरा मतलब है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती का एक मशहूर उसूल है, ना माफी ना शुक्रिया। ये कौन सा वाला है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर, इंशाल्लाह। जफर को डराने में बहुत मजा आ रहा था, थोड़ा और डराया जाए। अली, मैं यही हूँ, घबराइए मत वजीर आला। और हम भी यहीं पर हैं, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो फिर आइए, मेरे घर वालों को ढूंढते। वैसे वो लुटेरा काफी खतरनाक लग रहा था, थोड़ा संभल के। संभल के हमें नहीं, उसे रहने की जरूरत है। बहरहाल आप आगे चलिए, पीछे से कोई हमला हुआ या खतरा हुआ हम देख लेंगे। दोस्तों तो आप जैसा है ना? आइए। मेरी गुल्लू, शहजादी को ना मंगोल के सीपे सलार से मिलना है और उन्होंने ये काम मेरे नाजुक कंधों पर डाल दिया। पर जब मुझे पता ही नहीं है कि वो सीपे सलार कहाँ है, तो मैं उसे शहजादी यास्मीन से कैसे मिलाऊंगा? शहजादी यास्मीन मेरे इस खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ पे थप्पड़ बजाएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। महल मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। मेरा मतलब है मेरे प्यारे गुल्लू, यही तो मौका है शहजादी यास्मीन को खुश करने का। तुम उनका काम पूरा कर दो, वो तुमसे खुश हो जाएंगे। मेरे पैदा होने पर मेरे अब्बू खुश नहीं हुए, तो शहजादी यास्मीन क्या खाक खुश होगी? होंगी, जरूर खुश होंगी। शहजादी को मंगोल के सिपे सालार से मिलना है ना, तो मिलवा देते हैं। अली साहब, ये सारा का सारा सोना आपका है? ये मुट्ठी पर सोना, ये तो हमारी जायदाद के बाएं पांव के दाएं नाखून के नीचे लगी मिट्टी जितना भी नहीं है वजीर आला। जी,
मेरा मतलब है कि हमारे पास कम से कम 100 गुना ज्यादा सोना है। माशाल्लाह। और ये सोना आपने कमाया कैसे? वो तो राज है। और हम आपके राजदार हैं, बताइए ना। नहीं, ये तो राज है वजीर आला। बताइए। वजीर आला चलिए ठीक है, आपके लिए। पोटली देख रहे हैं? हाँ, खोली। ये तो खाली है। राज है वजीर आला। राज तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना वजीर आला। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। वहां पे खड़े हुई ये पोटली लेके एक पैर पे खड़े हो जाइए, एक आंख बंद करिए और गर्दन को 4 बार झटकिए। अच्छा, एक पैर पे खड़े होइए, पोटली को पकड़िए, एक आंख बंद कीजिए और अपनी गर्दन को 4 मरतबा झटकिए। अरे आराम से। देखिए, ये सब मजाक है तो हमें बता दीजिए, तो हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं बुजुर्गों के साथ मजाक नहीं करता। मेरा मतलब है कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूं। ये उस इज्जत और हमारी दोस्ती के लिए। जादू का सोना, मतलब चिराग के जिनकी तरह इस अली का सोना भी हमारे असली मकसद तक पहुंचने में काम नहीं आएगा। तो क्या ये बाकी का सोना भी ऐसे ही इस सोने की तरह जादू से पैदा हुआ है? गलतफहमी थोड़ी ना जो पैदा हो जाएगी वजीर आला। ये खानदानी सोना हमारे बाप दादा ने कड़ी मेहनत करके कमाया। मैं तो बस इन सोनों की हिफाजत करता हूँ इस जादुई पोटली में, जो कि अय्यारियों ने दी है। अब आप खुद देखिए, इस पोटली को देख के लगेगा कि इसमें बेहिसाब सोना है। ये पोटली ही हमें हमारे असली मकसद तक ले जाने वाली सीढ़ी बनेगी। ये हमें मिल गई तो ना हमें अली की जरूरत होगी और ना इस गुफा में पड़े सोने की। मैंने तुम्हें अकेले इधर उधर जाने से मना किया था ना, तो फिर क्यों गए? जाने का तो हमें 1.5 मील दूर तक ढूंढना पड़ा, फिर जाके मिला ये शरारती चंदू। वो तो अच्छी बात है जुनैद जी हमारे साथ थे। खूब अच्छी दोस्ती दिखाई आपने जुनैद जी। ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब हम समझे, तो आप इनके साथ थे? हा? हमने तुम्हें कितनी आवाज दी जुनैद भाई? दोस्ती निभाना तो इनके खून में। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें आप दोनों भाइयों जैसे दोस्त मिले। शुक्रिया जुनैद जी कि आपने मेरे छोटे से भाई को ढूंढने में मदद की। जिनी मिनी को इतनी मोहब्बत से देख रहा था और आका को इतने गुस्से से देख रहा है,
मैं इस कद्दू को देख लूंगा। नाटक को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया कहा उसे, शुक्रिया। लगता है ये गुफा गिरने वाली है। आप इधर लेके आते जाइए, हम आपके पीछे आते। चाहिए चाहिए। हाँ हाँ। बस तुम्हारी पोटली चुरा लें पर निकल जाते हैं। वजीरा चाहिए चाहिए। चलो चलो भागो। चलो 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 चलो। हाँ है। अब्बू 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 देखिए ना, बिल्कुल आप ही की तरह खा रहे हैं। कहीं आपके भाई तो नहीं? बहुत अच्छा है मेरा भाई। क्या कहा? रुको ना, तो बताइए तुम कहां से हो? तेरे बस के कुछ नहीं है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। आप ही की बिरादरी का है ना? याद करो जो हमने सिखाया था तुम्हें। तुम कौन हो और कहां से आए हो, बताओ बताओ। मेरी गुल्लू, इस तरकीब की तितली के तो उड़ने से पहले ही जान निकल गई। अगली जान मेरी निकलेगी शहजादी के हाथों। नहीं। अरे मेरे गुल्लू, तुम सुबह उठते ही अंगड़ाई लेने से पहले हार मानने की सोचते हो। रुको, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जाओ। वो मैं क्या कह रही थी, आपका नाम क्या है और आप हैं कहाँ से? उस बेरहम मेरी बेगम ने मुझे आज तक ऐसे नहीं देखा जैसे बहू इस भिखारी को देख रही है। अल्लाह रहम। बोलिए ना। मैं चिरागुद्दीन, मैं मंगोल की फौज का सिपह सालार। तेरी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही शहजादी के सामने बोलना, ठीक है? बोल तो दिया है। असली शहजादी के सामने। तो गुल्लू, मैं क्या नकली शहजादी हूँ? असली हो मेरी गुल्लू, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, इस भिखारी के लिए नहीं। भिखारी कहने का बुरा मत मानना, ये और इसकी अम्मी मुझे प्यार से भिखारी कहकर बुलाते हैं। गुल्लू, ये कटोरे में पड़े सिक्के की तरह इधर से उधर आंखें घुमाना बंद करो। जो हमने सिखाया है वो चुपचाप सही सही जाकर शहजादी से बोल देना, वरना मेरी बेगम मोहल्ले में सांड के नाम से जानी जाती है। तुम्हें पटक 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 के मारेंगी, याद रखना, भूलना मत। गुल्लू, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि ये मेरे अब्बू के भाई हैं। तुम उनके बेटे और तुम उनकी बहू भी तो हो ना? और कहीं सारा जी।
तुम्हारे कहीं आप जिन जन्नात जादू टोना मिल जाए हमें इस पोटली का सोना। माफी आका, लेकिन आपके सर पे चोट लगने से क्या आपकी याददाश्त चली गई है? ये जादू टोना मेरा काम है, आपका नहीं। अरे हम इस बात को बेहतर जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, हमें इस बात की मालूमात हुई है कि ये जो अली है और उसके पास जो दौलत और सोना है वो इस पोटली की बदौलत है। अब जरा तुम सोचो, अगर हमें इस पोटली का राज पता चल जाए तो हमें ना इस अली की जरूरत पड़ेगी और ना किसी तरकीब की। चलो तुम एक मरतबा कोशिश करो। हाँ। वजीर आला, इसने तो हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने कहा था कि दोस्ती निभाना तो इनके खून में है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो लुच्चा चोर तो लेके भाग जाता, लेकिन आप नेक हैं। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है, उसके बावजूद भी आपने इसे खोलने की कोशिश नहीं करी। इस पोटली को ढूंढ के सही सलामत मुझे वापस देने के लिए कहिए वजीर आला, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर सोना चाहिए तो इसे भी छीनना होगा। हम जो कहेंगे आप वो देंगे। कह के तो देखिए वजीर आला। बगदाद में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं और बस हमें एक मौका दें आपकी खातिरदारी करने का। क्या सोच रहे हैं शहजादी यास्मीन के बारे में? अब उनकी फिक्र ना करें, वो हमारी होने वाली बेगम है, हम उन्हें संभाल लेंगे। आप ही ने कहा था दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी। ठीक है, हम बगदाद आएंगे। खुशामदीद, चलिए आइए। जी ये बैठिए। वो क्या है ना शहजादी, मंगोल में शाही घराने के लोगों के अलावा सब लोग जमीन पर ही बैठते हैं, ऐसा मैंने सुना है और आज देख भी लिया, इसलिए जमीन पर ही पसर गए, है ना? ऐसा ही होता है ना वहां? आपका नाम क्या है? दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। जब भी मुंह खोलता है ऐसा ही बोलता है, इसलिए यहाँ भी यही बोल दिया।
भिखारियों जैसे बात नहीं कर रहे। खामोश बिल्ली। वो क्या है ना, इनके दिल में भिखारियों के लिए बहुत मोहब्बत है। अपना नाम बताइए आप। अरे क्या हो गया? बोल भी दमे के मरीज। बोलो बोलो। सही है। हमारा नाम चिरागुद्दीन है, काम सिपे सालार। दुश्मन हमारी कटोरी की चमक से कांपते हैं। क्या? कटोरी की चमक से? मेरा मतलब है तलवार की चमक से शहजादी, तलवार की चमक से। खैर, आपके दरबार में आपका काफी ऊंचा ओहदा होगा ना, काफी खास जगह होगी आपकी। जी शहजादी, मस्जिद की सीढ़ियों में हमारे लिए खास जगह है। मस्जिद की सीढ़ियों पे? जी जी जी। शहजादी वो क्या है ना, इन्हें गुरूर किसी बात का नहीं है। इनका कहना है कि ये अल्लाह के दर पर भिखारी है। भिखारी हूँ, भिखारी हूँ। बस बस बस, आप बैठ सकते हैं। ऊपर आराम से। अब अपने शहंशाह का नाम बताइए। वजीर की अम्मी, मजा आ जाएगा। फूल। जिंदगी में पहली बार सूखी रोटी की जगह आजादी की पूरी मिली थी, लेकिन अब क्या पूरी और क्या आधी, छिन गई मेरी आजादी। ये भैंस बहू के चाचा के यहाँ से खूंटा तोड़कर चली आई है। मैं भी वहीं चला जाता हूँ ताकि इस मनुष्य की शक्ल ना देखनी पड़े, इससे दूर रहूं मैं। ए सुनो, आधा सेर जलेबी देना। जलेबी? मैं भी खाऊंगा। अरे दूर हटाओ, इस भुक्कड़ को भी एक टुकड़ा दे देना। पूरा एक टुकड़ा? वाह, दो भाई, जल्दी दो, जल्दी दो। ताजा ताजा। आधा सेर जलेबी हमें भी देना। वही 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 वही, कसम सोने की अशरफियों की। जरा तेवर तो देखो, कोई रईस लगता है। नाज़नीन अपना जादू चलाएगी, तुम अपना मुंह बंद रखना। आदाब। आदाब। जी मैं नाज़नीन, यहाँ के होने वाले वजीर आला की अम्मी। और मैं उनका अब्बू। करो, बोला था ना। आपकी तारीफ? हमारा नाम फिरदौस है। फिरदौस, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले कभी देखा नहीं आपको। हम सौदागर हैं। सौदागर हैं? तो खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप कहाँ से आए हैं? हम अंकारा से। अंकारा? ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अम्मी, जब से ये अली आया, वजीर आला ने काम करा करा के मुझे उल्लू से गधा बना दिया है। आपको पता भी है, मैं रोज 14 की जगह सिर्फ 13 घंटे सो पा रहा हूँ। हाय मेरे बच्चे, तो फिक्र मत कर। तेरी अम्मी उस अली की अकल ठिकाने लगा के उसे वहीं पहुंचा देगी जहाँ से वो आया है। वैसे वो आया कहाँ से है? अंकारा से। अंकारा? ये लीजिए जलेबी। जलेबी? नोश फरमाइए, नोश फरमाइए। कमाल है ना, दुनिया कितनी छोटी है। लगता है इस वक्त अंकारा के सारे बड़े सौदागर बगदाद में ही तिजारत के लिए आए हुए हैं। अभी पिछले दिनों आपके मुल्क के सबसे रईस सौदागर अपने घर वालों के साथ यहाँ आए हैं। उमेद भाई बगदाद में? हमें तो पता ही नहीं था। उमेद भाई नहीं, सलमान भाई? अरे नहीं, सलमान भाई भी नहीं। तो कौन? अली। अली? लगता है आपको गलतफहमी हुई है? अंकारा में अली तो बहुत सारे हैं, लेकिन सौदागर अली, वो भी रईस सौदागर अली, तो कोई नहीं। जनाब, क्या आपको पूरा यकीन है कि पूरे अंकारा में
अली नाम का कोई सौदागर नहीं? जी मोहतरमा, बिल्कुल। तो जलेबी क्या खा रहे हैं? चल। अरे अरे, पर कहाँ? अरे महल। वजीर आला को भी तो पता चले कि पूरे अंकारा में अली नाम का कोई सौदागर ही नहीं। बताओ ने, चलो चलो। हम यहाँ सौदा करने आए हैं, हमारे पास इस तमाशे के लिए वक्त नहीं है। आपको तमाशा नहीं करना, गवाही देनी। तो गवाही आप दीजिए ना, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे? अरे शहंशाह का नाम, शहंशाह का नाम रखा नहीं गया है शहजादी। आप रख दीजिए। क्या? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक नाम दे दो, वो 10 लाख देगा। तो फिर आपको मंगोल के 5 वजीरों का नाम तो पता ही होगा, बताइए। वो तो मुझे भी नहीं पता। जी शहजादी, अब वजीर अभी अभी बदल गए हैं ना, नए वालों के नाम हमें पता नहीं है। वो क्या है ना शहजादी, ये काम में मसरूफ रहते हैं। ठीक है, मंगोल में ऐसी कौन सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा कारोबार है? इतना तो आपको पता ही होगा। कारोबार का क्या है? कभी इस मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूँ तो कभी उस मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूँ। कारोबार का क्या है? कारोबार तो यूं ही चलता रहता है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चिरागुद्दीन जी, क्या हो गया? लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब लगता है मुझे चलना चाहिए। जाओ 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 जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन हो तुम? हमारा जवाब दो, कौन है तुम? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप कौन हैं? लगता है मुझे यहाँ कोई जादू से लेके आया है। सिपाहियों, जल्दी से इस पागल को यहाँ से उठाओ और महल से बाहर फेंक दो, और ऐसी जगह फेंकना ताकि ये फिर महल में ना आ पाए। सिपाहियों, सिपाहियों, सूबेदार गुल बजाओ! एक आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुम्हें, सच सच बताओ वरना जान से जाओ। सूबेदार गुलबदन, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शहजादी यास्मीन के सामने हमारा नाम लिया। सूबेदार गुलबदन! यहाँ खाई वहाँ कुआ, वजीर आला का नाम ले लिया तो उनके हाथों तो मौत पक्की है। उनका नाम नहीं लूंगा। वैसे भी वजीर आला को उस चिरागुद्दीन की असलियत मालूम होती तो वो उसके तोहफे को शहजादे तक पहुंचने ही ना देते। झूठ बोलने में ही जिंदगी की असली खुशी है गुल्लू। चल गुल्लू, हो जा शुरू। मुझे माफ कर दो शहजादी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं क्या करता? आपको मंगोल के सीपे सलार से जो मिलना था। बेवकूफ, असली सीपे सलार से मिलवाते ना,
लेकिन मंगोल में सीपी सिलार कोई है ही नहीं। क्या? तो फिर वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? शहजादी, मुझे क्या लगता है कि कोई बहरूपिया था जो महल में किसी तरह आ गया था। तो पहले क्यों नहीं बताया? सूबेदार गुलबदन, तुमने जो आज किया वो कभी नहीं होना चाहिए। हमें सच सुनने की ताकत है लेकिन झूठ सुनने की नहीं। समझे? समझ गया, अच्छे से समझ गया शहजादी, अच्छे से समझ गया, माफ कर दो। दफा हो जाए से। वो बहरूपिया कौन है और कहाँ है, ये सच तो हम पता लगा कर ही रहेंगे सूबेदार गुलबदन।